क्या लगता है आपको, हाउसवाइफ की लाइफ कैसी है? इंटरेस्टिंग या फिर बोरिंग? इस बारे में सबकी सोच शायद अलग अलग हो सकती है, क्योंकि सच में घर के काम कभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और कभी बहुत ही ज़्यादा उबाऊ। कभी इन्हें करने से खुशी मिलती है और कभी करने का दिल ही नहीं करता। तो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हमेशा की तरह मेरी रूटीन स्टार्ट होती है किचन से। और आज का नाश्ता बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि मैंने बनाया है इडली, सांभर और चटनी। गर्मियों का बेस्ट नाश्ता। गर्मियों में ना सिर्फ यही सब खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तेल मसाले तो बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए, नाश्ता तो रेडी हो रखा था, बट घर के काम अभी भी बाकी हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए लगते हैं अपने अपने कामों में। तो मैंने ना तिल वाली बड़ी बनाई है, जो कि सूख गई है, तो फटाफट उसे चलिए निकाल लेते हैं, क्योंकि ऐसे इस तरीके से इसे रखना ना थोड़ा सा रिस्की हो गया है। क्योंकि कल क्या हुआ था ना, मैंने इसे ऐसे ही फ्लोर पे रख दिया था और बच्चों को नहीं पता था कि इस बेडशीट के अंदर भरी है। तो युग का पैर ना हल्का सा लग गया था। वो तो अच्छा था कि उसने तुरंत पैर हटा लिया, नहीं तो मेरी सारी मेहनत चली जानी थी, सारी ये जो बरियाँ हैं ना सब टूट जानी थी, क्योंकि एकदम सॉफ्ट होती है। थोड़ा सा भी पैर और कुछ लग जाएगा ना तो बिल्कुल टूट सी जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा ना कि इसे फटाफट निकालते हैं और जार में डाल देते हैं, वो अच्छा रहेगा। और बरी बहुत अच्छी बनी है। और इसके पहले मैंने ना लावा वाली बरी बनाई थी, जो आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर की थी, वो भी बहुत अच्छी बनी। मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने अच्छे से मुझसे हो गया, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब आप फर्स्ट टाइम ट्राई करते हो ना, तो थोड़ा सा डर रहता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा। क्योंकि अभी मैंने भी बनाया ना, तो सब मम्मी दीदी से पूछ कर, क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रही थी, मुझे अंदाज़ नहीं था हर एक चीज़ का, किसे कितना डालना है। तो मैंने दी को कॉल लगाया था और हमारी कॉल पे ही बात हो रही थी, और वो सारी चीज़ें समझा रही थी कि हाँ इसे इतना डालना, इसे ऐसे रखना, और उसी के हिसाब से मैंने सब कुछ किया था। तो बहुत अच्छे से बन गई और सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ओके, तो ये तो हो गया था। और उसके बाद मैंने फटाफट स्टडी टेबल जो था उसे क्लीन किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेसी हो रखा था। रीज़न ये है ना कि बनवाया तो मैंने उससे है बच्चों की स्टडी के लिए, लेकिन बच्चे पढ़ते वहाँ कम है, किताबें कॉपी ज़्यादा फैला के रखते हैं, जो देखने में ना बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है और उस पूरे रूम को ना अव्यवस्थित करके रखता है। क्योंकि रूम में ना छोटी से छोटी चीज़ अगर अपनी जगह पर ना हो ना, तो पूरा रूम आपका गंदा दिखता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करती हूँ कि स्टडी टेबल जितना हो सके खाली रहे, उसके ऊपर किसी भी तरीके का बुक फैला हुआ ना हो, या फिर बच्चे कई बार कपड़े खोल के भी वहीं रख देते हैं, तो वो ना हो। वो थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी होता है। बच्चों को भी बार बार इस चीज़ के लिए बोलती हूँ कि थोड़ा सा अपना हैबिट चेंज करो। आदतें बदलने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन अगर आप बोलोगे ना नहीं ना, तो बच्चे करेंगे भी नहीं। तो धीरे धीरे वो कर रहे हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि हड़बड़ी में या फिर स्कूल निकल रहे हैं, बुक अरेंज कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें वो ऐसे ही रख के चले जाते हैं, फिर मुझे अरेंज करना पड़ता है। तो एक तरीके से ये डेली का काम है, बट कोई नहीं। तो जितनी भी कॉपी किताब फैले हुए थे ना, सभी को मैंने उनकी जगह पे रख दिया और स्टडी टेबल बिल्कुल खाली रखा था, और अब जाकर रूम थोड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद कुछ शेयर कर्टन रूम में पड़े हुए थे, जो मैंने वॉश करके रखे थे, तो उसे भी फटाफट मैंने फोल्ड कर दिया था, क्योंकि सिर्फ उसी की वजह से ना वो रूम थोड़ा सा व्यवस्थित लग रहा था, थोड़ा सा मेसी लग रहा था। भले ही वो साफ़ सुथरे कर्टन थे, लेकिन इस तरीके से रखे हुए थे ना, जिस वजह से वो रूम थोड़ा सा गंदा दिख रहा था। तो उन सारे कर्टन को मैंने फ़ोल्ड करके उनकी जगह पे रख दिया है। और अब आ गई हूँ वापस से किचन में, क्योंकि सुबह का नाश्ता मैंने बनाया था ना, उसके बाद फटाफट किचन भी अरेंज कर दिया था, लेकिन कुछ सब्जियाँ इन्होंने ला के रखा था, वो मुझे अरेंज करना बाकी था। तो फटाफट आलू प्याज को मैंने इस बॉक्स में रख दिया है। वो बाहर ही मैं रखती हूँ, क्योंकि हमेशा उनका यूज होता है, इसलिए मैं अंदर नहीं रखती हूँ। और टमाटर जो थे उन्हें वॉश करके फ्रिज में मैंने रख दिया है। उसके बाद मुझे करने थे अपने डेली यूज वाले जो कपड़े हैं ना हमारे, उन्हें अच्छे से अरेंज करना था, तो वही मैं अरेंज कर रही थी। और साथ ही साथ ना एक कमेंट आया है कल, उसका आंसर भी देना चाहूँगी। तो अनुपमा जी ने एक कमेंट किया था कि दी काम करने का मन बिल्कुल नहीं करता है, कभी कभी मोटिवेशन बिल्कुल नहीं मिलता है, क्या करें।
तो देखिए ये तो सच बात है कि सही में कभी कभी काम करने का दिल बिल्कुल भी नहीं करता। मेरे साथ भी ये होता है कि कभी कभी सच में लगता है कि नहीं बस ऐसे ही बैठे रहूँ, कुछ भी नहीं करूँ। बट ऐसा होता नहीं हो, ना ही आप ऐसे रह भी सकते हो कि घर आपका जैसा तैसा है और आप ऐसे बैठे हो। बट हाँ, काम करने का अगर आपका मन नहीं कर रहा है, अगर आप मोटिवेट नहीं हो रहे हो, तो जितना हो सकता है ना आप उतना ही करो। मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो करना ज़रूरी है मॉर्निंग में सुबह के समय, वो सारी चीज़ें आप अरेंज करो। बाकी जो काम है ना, जब आपका दिल करेगा, मन करेगा, तभी आप करना। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि ज़बरदस्ती कोई काम नहीं होता। और अगर आप सच में मोटिवेट नहीं हो रहे हो, आपको सच में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हम ह्यूमन बीइंग है ना, तो कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, मूड स्विंग होता है, आप मानो या ना मानो। कितना भी कोई बोले ना कि मोटिवेट होके या कुछ वीडियो देखे या कुछ भी ऐसे वैसे करके हो जाएगा, काम कर लोगे, बट ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए ना जो ज़रूरी है, जिससे थोड़ा बहुत हमारा घर व्यवस्थित लगने लगे, आप वो काम कर लो। और बाद में फिर जब भी आपका दिल करे या जब आपका मन लगे या आपको लगे कि हाँ अब करना चाहिए, तब आप बाकी के सारे काम करना। ओके, तो जी बातों ही बातें में जो डेली यूज के सारे कपड़े थे ना, उन सभी को मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया। और उसके बाद ये जो ड्रेसिंग वाला एरिया है ना, इसे मुझे थोड़ा क्लीन करना है। यहाँ बहुत बार ना बहुत सारी अनयूजफुल चीज़ें पड़ी हुई रहती है, और साथ ही साथ ये चार्जर जो यूज होने के बाद कभी अंदर जाता ही नहीं है। जबकि मैंने कई बार कहा है कि यूज होने के बाद उसे ऐसे फोल्ड करके अंदर रख दीजिए, क्योंकि बाहर कुछ भी ऐसे पड़े रहता है ना, तो वो आपके घर को गंदा ही दिखाता है, चाहे वो चार्जर ही क्यों ना। और वैसे भी ना, जब भी किसी चीज़ का हम यूज कर रहे हो ना, तो यूज करने के बाद उसे उनकी जगह पे रख देना ही सही होता है। ड्रेसिंग वाला हिस्सा मैंने क्लीन कर लिया था, साथ ही साथ चार्जर को भी उनकी जगह पे रख दिया था। और उसके बाद आ गई हूँ अपने डाइनिंग वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ का जो फ़ैन है ना, खासकर डाइनिंग टेबल के ऊपर में जो है फ़ैन, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो उसे क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ठीक उसके नीचे बैठकर हम खाते हैं, और जब फ़ैन चलता है तो थोड़ा बहुत डस्ट तो नीचे गिरता ही गिरता होगा। भले ही हमें ऐसे नहीं दिख रहा है, बट श्योर गिरता ही होगा। तो इसलिए इसे मुझे क्लीन करना बहुत ज़रूरी था। और क्लीन करने का सबसे बेस्ट तरीका, पिलो कवर आप सभी को पता है बेस्ट होता है। नीचे एक भी गंदा नहीं गिरता है, जो भी गंदा आता है ना, सारा पिलो कवर के ही अंदर आता है। तो वापस से पंखा नए जैसे चमक रहा था, तो पंखा क्लीन हो गया। बट ये पिलो कवर की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी है, तो इसे रखते हैं साइड में, क्योंकि इसे मुझे करना होगा वॉश। उसके बाद चलिए डाइनिंग टेबल साफ़ कर ही देते हैं, क्योंकि अभी डाइनिंग वाले हिस्से में आई हूँ ना, तो यहाँ जो भी सामान साफ़ करना हो या डस्टिंग करनी हो, तो वो साथ ही करके निकलूँगी। कभी भी घर के किसी भी कोनों की सफाई कर रहे हो ना, तो याद रखिएगा कि उस कमरे में या उस रूम में जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, एक बार हाथ ज़रूर घुमा दीजिएगा, एक बार कपड़े से ज़रूर पोंछ लीजिएगा, ताकि आपको बार बार उस जगह जाने की ज़रूरत ना हो। एक बार उस एरिया को, उस रूम को पूरे अच्छे से क्लीन करके ही निकलो। तो फटाफट जो चेयर थी उन्हें मैंने क्लीन कर दिया। और उसके बाद डाइनिंग टेबल की बारी थी, तो उसे भी मैंने एक बार अच्छे से पोंछ लिया है। डाइनिंग टेबल क्लीन हो रखा था, और उसमें मैंने ऐड किया ये आर्टिफिशियल फ्लावर, क्योंकि जो ओरिजिनल फ्लावर मैंने रखा था ना, वो सूख गए थे, तो उसे मैंने हटा दिया है। और आज मुझे धोनी है ये वाली बालकनी मेरी, क्योंकि इतनी ज़्यादा हवाएं चल रही है ना अभी। मतलब 10 बजे से स्टार्ट होती है जो हवाएं ना, वो आई थिंक मुझे लगता है शाम के 5 बजे तक चलती है। और इतनी तेज़ हवा, जिससे बालकनी ना काफ़ी गंदा हो रखा था। इतनी धूल आती है बालकनी में, बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। इसलिए ना बीच बीच में अभी क्या कर रही हूँ ना, 3-3 दिन में, 4-4 दिन में एक बार बालकनी वॉश कर दे रही हूँ, जिससे बालकनी साफ़ रहे। और अभी क्या हो रखा है ना, शाम के समय में बालकनी में बैठना, जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है ना, तो बालकनी में बैठना अच्छा लगता है। या फिर ना, अभी गर्मी है ना, तो खाना खाने के बाद तुरंत तो ऐसे भी नींद आनी नहीं है, और गर्मी बहुत तेज़ लगती है, तो थोड़ी देर के लिए ना हम बालकनी में आके बैठते हैं। तो बालकनी अगर साफ़ सुथरी अच्छे से व्यवस्थित होना, तो मज़ा आता है। तो अभी बालकनी मेरी बहुत गंदी हो रखी थी, इसलिए इसे मुझे क्लीन करना ज़रूरी था, धोना खासकर ज़रूरी था। मॉपिंग से शायद ये नहीं होता, इसलिए मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। और उसके बाद थोड़ा सा इसे चलिए डेकोर करते हैं। जो चीज़ें मेरे पास है उसी से मैं कोशिश करूँगी डेकोर करने का, ताकि शाम में जब हम यहाँ बैठते हैं ना, तो और भी ज़्यादा अच्छा लग सके। तो मेरे पास ना पुराना स्प्रिंग वाला सोफ़ा 1 सीटर था, तो उसे मैंने एज ए यहाँ सिटिंग प्लेस किया है। एंड उसके बाद नीचे ये गोल वाला रनर दे रही हूँ, जो काफ़ी अच्छा लगता है। और सोफ़े के ऊपर मैंने कपड़ों से बना हुआ जो रनर होता है ना, वो ऐड किया है, और साथ में थोड़े बहुत कुशन, जो इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। और कॉर्नर में ना एक प्लांट्स की कमी थी, तो मैंने यहाँ पाम का प्लांट ऐड कर दिया है, जो इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है। तो ये एरिया फाइनली डन हो गया।
बस थोड़ा बहुत मैंने डेकोर किया है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। शाम में तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि शाम होने से ना वार्म कलर की जब लाइटें जलेंगी ना तो इस एरिया को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएगी। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ ना इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड, और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में नए आए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।